आप करते हो। मैं भी कहता हूँ, मुझे भी कहता, आप मुझे जितना क्रोध आता है मुझे नहीं आता उतना, यानी मैं तो आप वो सहन छू। इसी तरह कुछ भी मैंने भी अपने जीवन में एक ऐसे महापुरुष के संपर्क में रहा जिनकी मुझे बहुत प्रेरणा बहुत याद रहती है। अच्छे अच्छे महात्माओं के संपर्क में रहा, मेरे जीवन में बहुत समय इन महात्माओं के पास में बीता, पर ऐसा कोई बिरला ही होगा। उन्होंने खर्चा किया तो यही कहते थे कि मेरा नाम नहीं लेना। ये बिल्कुल सच्ची बात। माने अपने नाम को, ये कौन है, इन्होंने घड़ी में उनका फोटो मर दिया था, ये आज अभी प्रणाम करके गए। ये मेहता जी, स्वामी जी को पसंद नहीं आया तो ये लोग फिर उतरवा भी दिया। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है जो इन्होंने कही कि वो अपना नाम नहीं चाहते थे। जो नाम नहीं चाहता शरीर का वो संत है। ये बात हरि राम कुमार जी ने भी कही। और इसी कड़ी में मैं हमारे अरे इतना लंबा बात माता जी को पहना दे। इसी कड़ी में हमारे उन्हीं स्वामी जगदीश जी के अनन्य भक्त कृष्ण कुमार जी मेहता यहाँ पर विराजमान हैं। वो भी 2 शब्द उनके चरणों में नमन करेंगे। हम बहुत व्याख्यान की बात नहीं करते, हम वो बात करते हैं जो दिल में लगे, जो आपने सुना है और बनावट ना हो। जैसे इन्होंने एक बात कही, वो बहुत ही बढ़िया बात कही और वो मुझे लगी कि वो नाम नहीं चाहते। और संत जो बनता है, बनेगा, या हम आप उधर जा रहे हैं तो हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी कड़ी में हमारे कृष्ण कुमार जी 2 शब्द स्वामी जगदीश जी के चरणों में नमन करेंगे। स्वामी जी बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत ही भगवान के प्यारे भी थे। और यहाँ पर काफ़ी घाट पे उन्होंने काफ़ी सेवा करी हुई है। अब जो है कि वो जब अपने लीन हो गए हैं, हमें बड़ा अफसोस हुआ। ये स्वामी का नाम बोल लो, नमन तो कर लो। हाँ जी, मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परम वंदनीय परम विद्वान पंडित जी महाराज, समस्त संतजन, सद्भक्त, सद्गृहस्थ, आज हम सब उन दिव्य महान विभूति परम वंदनीय परम सम्माननीय स्वामी जगदीश जी महाराज, जिनके चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करने हेतु मां गंगा के तट पर टाट वाले बाबा के इस मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं टाट वाले बाबा जी यही नहीं, पूरे हरिद्वार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। महाराज श्री की कृतित्व, व्यक्तित्व और जीवनी से जो प्रभावित न हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। परम वंदनीय गुरुदेव जी के मुखारविंद से हमने कई बार श्रवण किया है कि महाराज श्री की अलौकिक दिव्य जो है ज्ञान सबको प्राप्त हुआ। और बड़े बड़े कथाकार डोंगरे जी महाराज जैसे महान कथाकार महाराज श्री से मिलने आते थे और उनके चरणों में बैठ के सत्संग का लाभ लेके कुछ ऐसे गुण होते थे जिन गुणों को जो है अपने ऊपर डालकर वो यहाँ से चले जाते थे। ऐसे उनके सेवक, उनके चरणों में रहने वाले परम वंदनीय परम सम्माननीय स्वामी जगदीश जी महाराज जी थे। आप सभी उनके बारे में भी परिचित हैं। प्रतिवर्ष वह इस आयोजन में महाराज श्री के वार्षिक भोजन भंडारे यज्ञ में जो है सम्मिलित होकर तन मन धन से समर्पित होकर आप सबको आशीर्वाद भी देते थे और महाराज श्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। देखिए, गुरुदेव, गुरु से महान, गुरुदेव ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की यदि कृपा हो, गुरुदेव यदि योग्य हो, उनके चरणों में यदि तन मन धन से अपने आप को समर्पित करें तो जीवन में सब कुछ प्राप्त भी है और उपलब्ध भी हो जाता है। क्योंकि गंगा का तट मिलना या फिर भागीरथी जैसे गंगा में स्नान, संतों के दर्शन और ऐसे दिव्य हरिद्वार जैसे पावन धाम, यह पुण्यात्मा का ही फल है। यदि आप यह सोचें कि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया है जिनका संचित फल अब वर्तमान में हमें उपभोग करने को मिल रहा है, ऐसी भावना आपकी होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति
अथक प्रयास करता है फिर भी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधव, संतों का दर्शन करना ही पुण्यदायक है, फलदायी हो जाता है। आप तो ऐसे टाट वाले ठाट बाबा के चरणों में बैठकर उनको दिव्य गुरुदेव मानकर आप ऐसा दिव्य आयोजन करते हैं और सत्संग श्रवण करते हैं, भजन कीर्तन का लाभ उठाते हैं। माता श्री जो है जब भजन गाती हैं, प्रवचन करती हैं तो मन को बड़ा आनंद आता है। वर्षों तक हम बाल्यावस्था से इस बिरला घाट में गंगा के तट पर महाराज श्री के वार्षिक कार्यक्रम में चाहे पैदल यात्रा करनी हो, चाहे यहाँ भजन सत्संग करना हो, या फिर यहीं इसी प्रांगण में भजन सत्संग में श्रवण करने का सुअवसर कई वर्षों से बाल्यावस्था से मुझे भी गुरुदेव जी के साथ प्राप्त हुआ। बड़ा आनंद आता है। महाराज श्री की कृपा, महाराज श्री को देखने का सुअवसर हमें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी जो है उनके इस आयोजन से आप सभी भक्तों को देखकर, उनके शिष्य गणों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराज श्री कितने ऊंचे और महान रहे होंगे। और उनके शिष्य परंपरा, उनके चरणों में रहने वाले लोग अवश्य ही आप सभी जानते हैं पंडित श्री कितने विद्वान हैं, पुराण के अथक प्रयास करते हैं यह भी कि सभी भक्तों को जुटाकर महाराज श्री का कार्यक्रम भव्य और दिव्य हो, विशाल हो, महान हो, यह चाहते हैं। आप सभी भक्तों के लिए ऐसे दिव्य आयोजन में मैं मंगल कामना करता हूँ। उन दिव्य आत्मा परम वंदनीय, परम सम्माननीय स्वामी जगदीश जी महाराज, जिनके चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ, भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। परम वंदनीय, परम सम्माननीय पूज्य गुरुदेव जी टाट वाले बाबा, जिनके चरणों में भी मैं बारंबार कोटिशः नमन करता हूँ। और आप सभी सद्भक्त, सदगृहस्थ और शिष्य परंपरा, माता श्री, विशेष करके पंडित जी महाराज, आप सबको मैं यही कहूँगा, माँ गंगा, टाट वाले बाबा और संत आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आपका जीवन दिव्य हो, मंगलमय हो, आपके छत्र छाया में ऐसे दिव्य अनुष्ठान दीर्घ काल तक चलते रहें। आप सभी सद्भक्तों के लिए आपके पुत्र पौत्रादि आज्ञाकारी बने, संस्कारी बने। इसी प्रकार से टाट वाले बाबा के चरणों में रह के अपने जीवन को ठाटमय बनाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। राम जी पांडे जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय घाट वाले बाबा के परम शिष्य जगदीश जी महाराज की जय। माता लक्ष्मी जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। गायत्री माता की। आदि का कितना भार वो उठाते, जैसे वो कहते हैं शायद, काम अच्छे कर चलो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे सुनकर कहानी आपकी है। तो कहते हैं नारायण, एक मिलत दारू दुख दे, एक बिछड़त प्राण हर ले। हमको जब समाचार मिला, हमारा हृदय कांपता, स्वामी जी की बातें इतनी याद आ गई थी। रात को फोन आया था, तो फिर भाई के विष्णु जी के पास फोन आया, उन्होंने मुझे कहा भाई सब घटना घटी है। और कुछ दिन पहले मेरा आकर्षण हुआ था उस तरफ जाने का, कि मैं फोन आए थे कहीं से, तो मैं बोला मैं जाऊँ और स्वामी जी से मिल के आऊँ। तो कि इस बार जब वर्षी में आए थे ना, तो कई बार मुझे लोगों से पूछ कर के बोला भगत कहाँ है, बोला स्वामी जी क्या बात है, अपने कन्हैया जी या कोई कहते थे भाई स्वामी जी याद करें। तो मैं कहा स्वामी जी क्या बात है, किससे, अरे के बेट को सत्संग करे। तो हमने हरि राम जी से आपस में बैठे बैठे बात करी थी। बोला स्वामी हरि राम जी कैसे लग रहा है, तो बोले हाँ भगत। मैं बोला इस वर्षी में स्वामी जी जो आए हैं, अगले वर्षी में शायद, बोले कि हाँ। तो हरि राम जी कह रहे थे कि स्वामी महाराज जी ने कहा, जगदीश महाराज जी ने, कि हरि राम खूब सजावट कर इस बार, खूब सजावट कर इस बार, कस करके सजावट कर, कभी मत रखना। तो नारायण महापुरुषों की क्या बात बताएं, कई बातें उनके जीवन की ऐसी ऐसी बातें घटना याद आती है, मुझे याद आती है। और वह परमार्थ निकेतन में हमारी सेवा प्रवचन करने की होती है, तो मैं खुले आम हृदय से वहाँ कहता हूँ तो भैया बचपन से आज तक कई संतों की सेवा में सानिध्य में भी रहा और संतों के दूर से भी देखा। पर महाराज जगदीश स्वामी जी जैसा शरणागत को संभालना, कैसा भी हो, एक बार आ गया बाह पकड़ ली है,
फिर उनको जो निभाते और अपनात्व रखते हैं, ऐसा हमने आज तक कहीं नहीं देखा। हृदय से कहता हूँ, जो उनकी सेवा में रहते थे, जो सेवा में रह गए, उनके अपना लिया, तो उनका पूरा ध्यान रखते थे। भले फिर को गलती भी कर दे तो अपनी तरफ से उनको छोड़ते नहीं थे। तो नारायण उन महापुरुषों के चरणों में क्या पुष्पांजलि करें, वो अपने आप में ही पूर्ण थे। और यहाँ स्वामी जी के प्रति, घाट वाले बाबा के प्रति भले मैं सेवा में रहता था, पर उन जैसी श्रद्धा हृदय से कहता हूँ हमारी भी नहीं थी। इतना बाबा को अपना सर्वस्व मानते थे। अब हम यहाँ आए थे तो ऊपर यहाँ वो कीर्तन चल रहा था, गुरु मेरा पार ब्रह्म। तो उन्होंने भी, जैसे हमारे दिल्ली में भी था कि हम भगवान को नहीं जानते थे, भगवान कौन होते क्या होते हैं, हमारे गुरुदेव ही जो हमारे सर्वस्व पार। इसी तरह उनके हृदय में भी हर वक्त यहाँ आना। यहाँ तक कभी कभी विनोद में कहते थे मैं तो उनकी पत्नी हूँ, बाबा के बाद ये हमारे पति आदि। इतना बाबा से उनका एकत्व था, तो हमें देखकर कि उनसे सीखा मिलती है। सीखना चाहिए कि गुरु के चरणों में जितना हमारी प्रीति होती है तो जीवन कैसा बदल जाता है, और परमात्मा से एकता से निष्ठा हो जाती है। यही शब्दों में स्वामी जी के चरणों में ऐसा संत अपने उदाहरण का वो एक ही है, और इनकी पूर्ति अब नहीं हो सकती। तितिक्षा इतनी थी, नंगे पे रहना, एक लंगोटी में रहना, सर्दी गर्मी बरसात सहन करना, सर्दियों में भी गंगा में स्नान करना, गुरु निष्ठा बहुत अद्भुत थी। जब भी आते तो जीने की झाड़ू स्वयं लगाते। शरीर काम नहीं करता है, दूसरे का सहारा लेके चलते थे, फिर भी इतनी इनकी श्रद्धा कि हाँ गुरुजी का आश्रम में आकर के जीने की झाड़ू लगाते थे। और सबके जो है चप्पल जूड़ा वो भी संभालते थे। और प्रसाद जो लाते थे, ऐसा प्रसाद कोई नहीं लाता है। काजू की बर्फी जरूर प्रसाद में बढ़ती। और इनकी आयु 100 से ऊपर हो चुकी है, भगवान की बड़ी कृपा है। टाटा वाले बाबा को ये गुरु नहीं मानते थे, साक्षात भगवान का भाव था कि मेरे भगवान है, मेरे पति। कभी कभी अपने को उनकी पत्नी भी कह दिया करते थे। तो ऐसे संत बड़े अद्भुत और विचित्र हैं। मुझे गुल्लरवाला में इन्होंने 2 बार बुलाया, बड़े प्रेम से रखा। गुल्लरवाला में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको भक्त बना दिया। बड़ी श्रद्धा, बड़ी प्रेम से ये जो आए हुए हैं इतनी दूर से, स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा है। हमारे कन्हैया जी परम भक्त, और हमारी महेश जी, रामचंद्र जी, गुरु प्रसाद जी, ये बड़े भगवान समर्पित थे। और सभी ने सभा की है। महाराज जी जो शिवरात्रि का आयोजन करते थे, कितने ब्राह्मण आते थे, उनकी सर्दी सेवा, दक्षिणा देना, आयोजन करना, बड़े प्रसन्न होके जाते थे। और इनमें इतना उत्साह है कि महाराज जी का उत्सव प्रतिवर्ष उससे भी अच्छा मनाएंगे। और इन्होंने शरीर छोड़ा नहीं, हमसे कहीं दूर नहीं गए। संत मरते नहीं है, अमर है। वो तो शरीर से पहले ही अमर थे। और इनकी ये समाधि में बैठते थे, 3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं लगता। जब भी हम आए, सत्संग वेदांत सम्मेलन शुरू होता था, जब से बैठ जाते, बैठे ही रहते, न 3 घंटे का पता, न 4 घंटे का पता। आसन सिद्धि अभूतपूर्व। ऐसे विलक्षण संत, भीतरा सर्दी गर्मी सब सहन करने वाले, और हमारे लिए के बड़े आदर्श जीवन रखा, सब में प्रेम रखा। और हर वर्ष शायद सम्मेलन उनका होता रहेगा। संत जो सिखाते हैं, उन्होंने वाणी से जो प्रवचन किए थे, उससे उनका जीवन ज़्यादा सिखाया। जीवन ने हमको, उनके जीवन ने बहुत शिक्षा दी। इतनी प्रतीक्षा और जिज्ञा पर इतना नियंत्रण, और सच्चा हृदय से प्रेम, वीतराग पुरुष। और बहुतों को भी भक्ति भाव की
प्रेरणा की, बहुतों को भक्त बनाया, उनका जीवन उद्धार किया। ये घाट का भी जीर्णोद्धार उन्होंने किया, ऊपर बनवाया, सब इसका विस्तार किया। और महाराज जी के शरीर होने के बाद कितना विशाल भंडारा होता रहा, बड़े खुले दिल से। शायद ऐसा भंडारा भारत हरिद्वार में दूसरी जगह होता होगा, लेकिन हमने ऐसी भीड़, ऐसा स्वागत और बड़े खुले दिल से दक्षिणा, ये सब प्रबंध करना, सबका स्वागत करना, फूल मालाएं पहनाना, और स्वयं नीचे बैठते थे, सब संतों को ऊपर बैठाते थे। बड़ी अद्भुत जो है। आज ऐसा नहीं है तो हमारे बीच से चले गए, अब ज्यादा व्यापक हो गए। पहले महिमा उनकी कम थी, अब महिमा ज्यादा है। संत की महिमा कोई जान नहीं सकता, टाट वाले बाबा की महिमा भी कोई जान नहीं सकता। ऐसे गुरु और उनके ऐसे शिष्य, तो उनके चरणों में कोट में प्रणाम करता हूँ। उनकी वाणी, उनका चरित्र, उनकी गुरु सेवा सभी अमर है, अमर है। बोलो टाट वाले भगवान जी की। क्यों? यह एक अवसर है जब हमने से किसी को काल में छीन लिया, आंखों के सामने देखते देखते ही गुरुदेव को भी छीन लिया गया, और देखते ही रहे अभी, तब तक तो बड़े गुरु भाई भी निकल गए। संसार का हो जाना स्वभाव है। गुरु का हो जाना पुरुषार्थ है। सब हमारे हैं, ये वाक्य भी शोभा देता है, लेकिन भगवान ही हमारे हैं, ये बहुत अधिक शोभा देता है। एक किनारे हो करके गुरु को ही अपना सब कुछ समझ लेना, वाह वाह, बड़ी चीज है। और इस समझ के धनी थे हमारे बड़े गुरु भाई। और जब तक हम पूरे गुरु के नहीं हो जाते ना, तब तक मझधार नहीं रहते हैं। ये बात कहने की नहीं है, ये बात जीने की है। ये महात्मा, ये मैं गुरु का हूं, यह वे जिए, उनका जीवन था, वो अपने लिए नहीं जिए। मैं देखता था, एक बात ध्यान रहे, अब किसी असत्य से कभी भी समझौता नहीं किए, कहीं भी किसी भी जीवन के मोड़ पर असत्य के साथ कोई समझौता हमने नहीं किया। एक सच्चाई और सच्चा प्रेम। एक सच्चाई की बात कहूं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि एक तरफ हो गए, मैं गुरु का, हमारा सब कुछ वो है। जगदीश जी में हमने ये बात देखी कि जब तक वो जिए और वो जब तक रहेंगे, वो गुरु का होकर के रहे। और हमसे बोलते थे, देखो हमारे हमसे उनसे बहुत कम बातचीत होती थी। सच पूछो तो किसी से